नमस्कार दोस्तों। फोर्ब्स हर साल धन और समाज में उनकी उपस्थिति का विश्लेषण करता है और सबसे अमीर लोगों की सूची बनाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के 5 सबसे अमीर लोगों के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1। मुकेश अंबानी। एशिया हो या विश्व, हर कोई उन्हें जानता है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक हैं, जो पेट्रोकेमिकल, तेल, प्राकृतिक गैस अन्वेषण, दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में कारोबार करती है। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। मुकेश अंबानी ने अपनी व्यावसायिक यात्रा 1981 में शुरू की, जब वह अपने पिता की कंपनी रिलायंस में शामिल हुए। उनके पिता भी भारत की एक जानी मानी हस्ती है, धीरूभाई अंबानी। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्होंने कंपनी का विस्तार और विविधीकरण किया। उनके दृष्टिकोण के तहत रिलायंस पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए एक वैश्विक कंपनी बन गई। उनका नेतृत्व न केवल उन्हें सबसे धनी बनाता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को भी बढ़ावा देता है। 2016 में उनके मन में रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशन का बड़ा विचार आया, जिसने भारत में एक बड़ा बदलाव लाया। रिलायंस जियो के साथ लोगों ने इंटरनेट की ओर रुख करना शुरू कर दिया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन ने बाजार को अस्त व्यस्त कर दिया और बहुत किफायती डेटा प्लान और हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश की, जो कई विकसित देशों में भी संभव नहीं है। उनके रचनात्मक विचार और नेतृत्व उन्हें भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनाते हैं। उनकी निवल संपत्ति शेयर बाजार के प्रदर्शन और व्यावसायिक विकास जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित उतार चढ़ाव के अधीन है। 2। गौतम अडानी। गौतम अडानी एक संस्थापक, भारतीय उद्यमी और अडानी समूह के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। वह एक स्वनिर्मित व्यवसाय हैं। उन्होंने अपनी व्यापारिक यात्रा एक छोटी व्यापारिक फर्म से शुरू की। उनकी दृष्टि, रणनीतियां और व्यावसायिक अवसरों का उपयोग करने की क्षमता अडानी समूह को उस ऊंचाई पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहां वह अब भी है। वह भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी देखरेख में अडानी समूह का विस्तार हुआ और यह भारत की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक बन गया। अडानी समूह बंदरगाहों के विकास और संचालन जैसे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है। रसद, बिजली उत्पादन और पारेषण के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। अडानी समूह लॉजिस्टिक्स सेक्टर का हिस्सा है और मुंद्रा पोर्ट के साथ सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह तैयार कर रहा है। गौतम अडानी ने अपना कारोबार बढ़ाया है। वह समूह की धर्मार्थ शाखा अडानी फाउंडेशन के माध्यम से परोपकार में भी शामिल है। 3। शिव नादिर। शिव नादिर सबसे बड़ी अग्रणी आईटी कंपनियों में से एक एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। उनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में हुआ था। वह एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी भी हैं। शिव नादिर ने अपने करियर की शुरुआत पुणे के वालचंद ग्रुप के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। 1976 में उन्होंने हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड (HCL) की स्थापना की, जो शुरुआत में एक हार्डवेयर कंपनी थी। उनकी देखरेख और नेतृत्व में HCL भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। उनकी कंपनी ने भारत के आईटी पावर हाउस के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कड़ी मेहनत उन्हें विश्व स्तर पर सबसे धनी व्यक्ति बनाती है। अधिकांश संपत्ति HCL टेक्नोलॉजीज की हिस्सेदारी और विभिन्न क्षेत्रों में अन्य निवेशों से प्राप्त हुई है। जैसा कि कहा गया है, वह शिक्षा और परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं। 1994 में उन्होंने शिव नादिर फाउंडेशन की स्थापना की, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने पर आधारित है। वह देश में बेहतर शिक्षा का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिव नादिर विश्वविद्यालय जैसे कई संस्थान और विश्वविद्यालय चलाते हैं। 4. साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला एक भारतीय उद्यमी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। उनका जीवन वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल उद्योग और वैक्सीन उत्पादन से लेकर उत्पाद सेवा तक से निकटता से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म 15 अगस्त 1911 को पुणे में हुआ था। 1966 में उन्होंने प्रत्येक भारतीय को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन उपलब्ध कराने के इरादे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। प्रारंभ में
उनके संस्थान ने टेटनस रोधी टीके पर ध्यान केंद्रित किया। बाद में खसरा, कंठमाला, रूबेला और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए टीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार किया। उनकी देखरेख में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन निर्माण में एक वैश्विक कंपनी बन गई। वह और उनका संस्थान संक्रामक रोगों से लड़ने में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह कोविड-19 के दौरान भी काफी सक्रिय हैं। उनकी प्राथमिक संपत्ति सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी हिस्सेदारी से प्राप्त हुई है। टीकाकरण के अलावा वह सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी योगदान देते हैं। साइरस परोपकार में भी शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक विकास का समर्थन करने के लिए पूनावाला फाउंडेशन की स्थापना की। 5. कुमार बिड़ला एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। वह प्रसिद्ध बिड़ला परिवार का हिस्सा हैं जो भारत में व्यवसाय के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 14 जून 1967 को कोलकाता में हुआ था। 1975 में जब उनके पिता आदित्य विक्रम बिड़ला का निधन हो गया, तब उन्होंने बहुत कम उम्र में आदित्य बिड़ला की कमान संभाली। उनकी देखरेख में समूह ने धातु, सीमेंट, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया। उन्होंने आदित्य बिड़ला ग्रुप बनाया, जो एक बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है जो अब कई देशों में कारोबार करती है। आदित्य बिड़ला समूह के साथ उन्होंने समूह की सहायक कंपनियों जैसे आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और आदित्य बिड़ला कैपिटल का प्रबंधन किया। वह सभी कंपनियों और समूहों का बुद्धिमानी से विस्तार और प्रबंधन कर रहे हैं और फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर स्थान पर हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। धन्यवाद।